हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम क्लास 10 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि हीरोन्स फार्मूला भी जानना चाहते हैं कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। तो चलिए आइए आज हम उन्हीं की जो कमेंट्स है उनकी फरमाइश पूरी करते हैं और बताते हैं हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। तो हीरोन्स फार्मूला जो है जनरली यूज़ होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। वैसे क्षेत्रफल तो हम कई आकृतियों का ज्ञात कर सकते हैं कि रेक्टेंगल, ये भी क्लास 5-6 से ही स्टार्ट हो जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्र वर्ग आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी। वर्ग, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी ए इंटू ए कह सकते हैं। अगर इसकी भुजा ए है तो ए इंटू ए कह सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लास 6 में जब हम पढ़ते हैं, अब हम शुरू से आते हैं क्लास 5 में। क्लास 5 में क्या होता है कि हमें जो है एक स्क्वायरिकल शेप दी जाती है, जैसे मैंने बना रखी है, और उसमें जो है हम इनके बॉक्स को काउंट करते थे कि 1 2 3 4, ये आधा आधा जुड़ के 5 हो गया, ये आधा जुड़ के 6 हो गया, यानी 6 खाने हो रहे हैं, यानी 6 स्क्वायर यूनिट जो है इसका एरिया हो गया, यानी 6 वर्ग इकाई। हिंदी में बोले तो 6 वर्ग इकाई हम इस तरीके से इसे ज्ञात करते थे क्लास 3, 4, 5 में इस तरीके से। लेकिन जब हम क्लास 6 में आ जाते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ज्ञात करने का हमारा एक नया तरीका आ जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से त्रिभुज की भुजा पर लंब डाल देते हैं, जिससे जो है, अब जब लंब डालते हैं उसे कहते हैं ऊंचाई h, और जिस पे हमने लंब डाला वो कहलाता है आधार। इसे हमने सपोज कर लो b कह लिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। आधार मतलब बेस b और हाइट h हो गई। तो इस तरीके से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लास 6 से ज्ञात करते हैं। लेकिन जब हम क्लास 8 में आते हैं, वैसे तो ये फार्मूला क्लास 9th का है, 9th में पूरा एक चैप्टर आता है एनसीईआरटी में, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल की बुक्स देख रहा हूँ मैं कि हीरोन्स फार्मूला को जो है क्लास 8 में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और उन्होंने बाकायदा दिया भी है कि हीरोन्स फार्मूले से ज्ञात करना है। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, देखिए हम निकाल सब में क्षेत्रफल ही रहे। यहाँ पर भी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, यहाँ पर भी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब हीरोन्स फार्मूले में क्या खास बात है कि हम हीरोन्स फार्मूले का कैसे पता चलेगा कब हमें हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना है। देखिए, जब हमें स्क्वायरिकल शीट दी जाती है तो हम खाने गिनते थे जब छोटे होते थे। अब उसके बाद हमें ट्राइंगल दे रखा है जिसमें आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो उसमें जो है हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का। हीरोन्स फार्मूले में क्या होता है कि अगर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो, इसकी लंबाई a, इसकी b और इसकी c, तब हम इस त्रिभुज हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपके कि हीरोन्स फार्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो। ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तब हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। चलिए देखते हैं हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, हीरोन्स फार्मूला। अब इसमें हमें ये तो पता चल गया ए बी सी क्या है। ए बी सी जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए बी सी ये है त्रिभुज की भुजाएं। लेकिन हमें जो है ये एक नई चीज़ आ गई है, एस। एस क्या है, एस जो है वो है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, इंग्लिश मीडियम वाले यानी सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या चीज़ होती है, देखो पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप का एक आसान सी परिभाषा बताऊं मैं आपको, तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। कोई सी भी आकृति दे रखी है और तुम्हें उसका परिमाप ज्ञात करना है, तो सभी भुजाओं का योग ज्ञात कर लो, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। सपोज करो ये ट्रायंगल है और इसकी भुजाएं ए बी सी दे रखी है, हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी, सभी भुजाओं को जोड़ दिया। अब हमें क्या है, एस दे रखा है, एस क्या कहा हमने, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, सेमी उसका आधा, अर्ध का मतलब होता है आधा, तो हम अर्ध परिमाप यानी एस ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, परिमाप को
2 से डिवाइड कर देंगे यानी उसे आधा कर देंगे, तो s की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये s की वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से, तो s निकालेंगे, ए बी सी हमें गिवन होगा, तब हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं हीरोन्स फार्मूले का। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कोई हमें त्रिभुज दे रखा है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर दे रखी है। कुछ भी ले सकते हैं हम। जिसमें त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हो तो हम उसमें हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। सबसे हमें पता होना चाहिए कि हम हीरोन्स फार्मूला लगाना कब है, तो जब हमें त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हो, भुजाओं की लंबाइयाँ, तब हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने मान लिया a बराबर 3 दे रखा है 3 सेंटीमीटर, b बराबर 4 सेंटीमीटर और c बराबर 5 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बाई हीरोन्स फार्मूला निकालेंगे हम। तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब हमें इसमें क्या है, ए बी सी दे रखा है, एस की वैल्यू निकालेंगे, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू है 3, प्लस बी की वैल्यू है 4, प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास 5, सी की वैल्यू 5 अपॉन में 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे कि 3 और 4 7 और 5 12, 12/2, 2 से भाग देंगे इसे, 2 छंग 12, यानी s की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से s की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई। ये अर्ध परिमाप आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन्स का फार्मूला लाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा था अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 6, एस की वैल्यू 6 माइनस ए की वैल्यू हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो ए की जगह 3 रख देंगे। फिर एस है तो एस की जगह 6 माइनस बी की जगह पर क्या रखेंगे हम 4, 6 माइनस 4। फिर एस की जगह पर हम रखेंगे 6 और सी की जगह पर क्या रखेंगे हम 5। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा और 6 में से 5 गया तो 1 बचा। अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वे जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जो कि गलत है। अपनी मुसीबत खुद बढ़ा रहे हो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। हमें जो है वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसके गुणनखंड या फैक्टर करने पड़ते हैं। तो ये तो देखो इसके तो गुणनखंड हो नहीं सकते 2 के, ना ही 3 के, 6 के हो सकते हैं। तो 6 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद फिर आपको गुणा में करना है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल। तो ये 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, एक को तो लिखो ये मत लिखो। तो इसके बाद 2 और 2 इन दोनों का एक जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। 60 में आपने ये सीखा होगा वर्गमूल निकालना। तो इस तरीके से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हीरोन्स फार्मूला हम कब लगाते हैं। हीरोन्स फार्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात दे रखी हो। अभी इसके आगे जब आप क्लास 10th में जाओगे तो आपको और भी नया तरीका आएगा कि आपको त्रिभुज दे रखा होगा और उसके जो है निर्देशांक दे रखे होंगे कॉर्नर्स के, यानी बिंदु ए दे रखा होगा x1 y1 कह लेते हैं हम, बिंदु बी दे रखा होगा x2 y2 कह लेते हैं हम इसे, और बिंदु सी दे रखा होगा x3 y3 कहते हैं इसे। जब 10th में जाओगे तो जब हम 3 कॉर्नर्स दे रखे होंगे तो हम हीरोन्स फार्मूला नहीं लगाएंगे, फिर वो 10th क्लास वाला फार्मूला लगाएंगे कि किस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, वो हम 10th में सीखेंगे। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको हीरोन्स फार्मूला समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं मैं कि 5वीं क्लास में हम स्क्वायर गिन के बताते थे। जब हम बड़ी 6th क्लास में आए तो हमने जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के फार्मूले से ज्ञात किया। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई।
फिर जब हम 8 क्लास में कुछ प्राइवेट स्कूल में हीरोन्स फार्मूला का इंट्रोड्यूस हो गया है, तो अगर त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है तो हीरोन्स फार्मूला लाएंगे, जिसका फार्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसी तरीके से मैंने और भी आकृतियां बना रखी है। जैसे आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग है तो इसकी भुजा गुणा भुजा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला इस तरीके से, अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, और परिमाप a प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।